बहुत धन्यवाद। और क्रीड़ा भारती का ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन 5वां यहाँ संपन्न हो रहा है, इसकी प्रस्तावना के लिए मैं महामंत्री आदरणीय राज चौधरी को आमंत्रित करता हूँ। मंच पर आसीन गुजरात प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह जी, गुजरात प्रदेश के माननीय अध्यक्ष विवेक भाई जी, गुजरात प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष क्रीड़ा भारती के मनीष भाई जी, क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय कश्यप जी, अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय गोपाल जी और ओलंपिक संघ के माननीय उपाध्यक्ष श्रीमान अजय, सभी सम्मानित अतिथि इस सत्र के लिए बड़ी संख्या से आए हैं। साथ में क्रीड़ा भारती का ये 3 दिवसीय अधिवेशन का ये समापन सत्र है। इस समापन सत्र में 3 दिन से बैठे हुए सभी कार्यकर्ता, इसमें पद्मश्री भी है, इसमें अर्जुन अवार्ड भी है, अपने अपने राज्यों से प्राप्त हुए अनेक खिलाड़ियों को पुरस्कार प्राप्त है। ये अपने अपने क्षेत्र में जो काम करते हैं वो श्रेष्ठ काम करते हैं। आप सभी का मैं आज यहाँ पर सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि 3 दिन खिलाड़ियों ने बैठकर सुनना, ये अकल्पित भाव खेल जगत में है। परंतु जिस विचारों को लेकर हमको चलना है, उन विचारों का यहाँ पे हमने चिंतन किया है। हमारी झोली जो भरी है यहाँ के चिंतन से भरी है। अपने कार्यकर्ताओं ने जो मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन हमारी झोली भरी है। चरे हुए थी बोल रहे हैं हम लोग, यही है कि प्रवास हमारा अखंड होते रहना चाहिए। जो यहाँ हमने देखा है, जो हमने यहाँ पढ़ा है, सुना है, कार्यकर्ताओं का जो सानिध्य मिला है, माननीय अधिकारियों का सानिध्य मिला है, वो साथ में लेकर हम जाने वाले हैं। यहाँ जैसे कावड़ लेके जाते हैं, गंगा जी का पानी कावड़ पर लेकर जाकर अपने गांव के महादेव को अर्पित करना, ये जो अपनी पद्धति है, वैसे अपने यहाँ के छोटे इकाई तक यहाँ अधिवेशन में क्या हुआ, विशेष क्या हुआ, कौन आया था, ये सारी बातें कार्यकर्ता पूछेंगे। ये सारा संदेश पहुंचाने में आप देर न करें। ये बात जितनी ऐसी पासी होती जाएगी, उसमें रस नहीं रहेगा। गोपाल जी भाई साहब ने कहा कि आप आम के पेड़ बने, आम के पेड़ बनो, साल भर राह देखो, तो फिर आखिर को जब आम आएंगे तोड़कर मजा चखकर घर में नहीं बैठे रहेंगे। यहाँ आपने जो अनुभव लिया है वो हर एक कार्यकर्ता तक पहुंचते समय जो आनंद आएगा, वो आनंद में सहजता से पूछे, अरे भाई आप सदस्य हुए कि नहीं, आपके घर के लोग सदस्य हुए कि नहीं, ये भी पूछने को बोला है आज। क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता एक लौकिक निर्माण हो गए हैं अपने देश में। मैंने शायद यहीं पर बोला, मालूम नहीं, या किसी और प्रांत में बोला। पनवेल की घटना बताई थी। पनवेल में एक धावक को अंदर नहीं ले रहे थे सिलेक्शन के लिए, तो सब हो गया, अब जाइए। अब महाराष्ट्र का पनवेल, बाकी और कहीं हो तो मालूम नहीं, तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। उसके पिताजी साथ में थे, उन्होंने स्ट्रगल किया, नहीं मेरे बेटे को अंदर जाने दीजिए, आप कैसे नहीं जाने दोगे, जाने दिया। यही बोला उसने कि देखो मैं क्रीड़ा भारती का कार्यकर्ता हूँ, मैं सब जगह जाकर बोलूंगा कि आप लोगों ने मेरे बेटे को अंदर छोड़ा नहीं, मैंने फोटोग्राफ किए।
हमारे क्रीड़ा भारती के अधिकारी आपसे पूछेंगे, आएंगे, थोड़ा सा धारस लेकर उसने बोला, इतना अभिमान आया उसको कि मैं क्रीड़ा भारती का सदस्य हूँ। वहां के प्रवेश द्वार पे जो खड़े थे उसमें एक खेल अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि उसको आने दो, आने दो बोले, गए, टेस्ट हुआ, जीता, जीतने के बाद अभी अब भुवनेश्वर में है कैंप में। मतलब मैं क्रीड़ा भारती का सदस्य हूं, मैं क्रीड़ा भारती का कार्यकर्ता हूं, इसको भी आजकल रिस्पेक्ट मिलने लगा है। क्यों कि ये जो विचारों का सरकार आया है अभी सभी जगह, ये विचार ही भ्रष्टाचार मुक्त सिलेक्शन करने के लिए बाध्य करेंगे। हम उनको बाध्य करने का काम हम सब क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता करें, ऐसा मुझे लगता है। इस अधिवेशन की प्राप्ति हमें क्या मिली है? इतना पैसा हमने खर्च किया, आने जाने का खर्चा स्वयं किए, यहाँ पैसे शुल्क के भरे, क्या मिला हमको? तो यही कि हमारा ढाढ़स दृढ़ हो, अपना हृदय जो है वो सेवा के लिए व्यतीत हो। आपका समय मूल्यवान है, परंतु संगठन के कार्य के लिए आप उसका उपयोग करें, यही मिला है आपको। अलग से त्याग की वृत्ति सिखाना ये काम नहीं होता है, खेल में ही त्याग होता है। जब हम देखते हैं कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ है परंतु वो गिर गया है तो उसको उठाकर इसको दौड़ने को लगाना, चलने को लगाना, भैया चल तू, यू आर द प्रॉपर पर्सन टू गेट दिस प्राइज। दिस इज प्रॉपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। क्रीड़ा से निर्माण चरित्र का यही है। खेलते खेलते यदि कुछ हुआ तो उसको सहयोग करना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इज व्हाट? आपस में सहयोगिता करना। समाज में भी ये व्रत आना चाहिए कि आपस में सहयोग करना। मुझे याद है कि हमारे पड़ोसी अयोध्या जा रहे थे 1990 में, वयस्क थे, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते थे, मतलब खड़े नहीं रह सकते थे, बैठ गए भोपाल के पास। और कुछ पैसेंजर है उसमें महिलाएं आए कि वो खड़े खड़े, उस दिन बुधवार था, मौन व्रत था, बोल नहीं रहे थे। खड़े खड़े ये बहनें जो आई थी पैसेंजर ने, उन्होंने आपस में चर्चा शुरू की कि मुआ खड़ा भी नहीं होता, अच्छा हट्टा कट्टा आदमी, महिलाओं को देख के खड़े भी नहीं होता, मुंह देखो ना कैसे बैठा है। कुछ गाली बकने लगे इसे। मर्यादा थी उनके सुनने की, मौन व्रत था बुधवार का, तो सुनते सुनते पक गए और खड़े हो गए। और जैसे मुंह बंद करके केवल इशारा किया कि बैठो यहाँ पर, बैठिए यहाँ पर। थोड़ी देर महिला देखते बैठी, क्या करे अभी? नहीं आप बैठिए, आप बैठिए। तो गुस्से से लाल होकर आंख खोलकर बैठो गए। दोनों तीनों महिलाएं बैठ गई, वो खड़े हो गए और एक पैर उठाकर 1.5-2 घंटा प्रवास में एक पैर पे किया। ये शक्ति यदि लानी है अपने को, अपने में, तो रोज खेल खेलना चाहिए। हमारे हर्षानंद जी रोज व्यायाम करते थे, जितना भी उनको बैठो, रोज व्यायाम करते थे। रोज एक पैर पे वृद्धग्रस्त में 1.5-2 घंटा खड़ा रहना, ऐसी मुंह की बात नहीं है। इसलिए जो रोज व्यायाम करता है उसको दुनिया की कोई ताकत झुका भी नहीं सकती। यदि वो मुंह से बोलते थे तो और कुछ झगड़ा हो जाता था, परंतु इशारे इशारे में उन्होंने जो है तो दिखाया। महिलाओं को मदद करना एक काम था मेरा, मुझे मालूम है, परंतु मैं स्वयं इतना वृद्ध में इतना 2 घंटा नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए मैं बैठा था, परंतु उन्होंने ये काम किया। ऐसे आदर्श उदाहरण समाज सेवा के हमको खड़ा करना पड़ेंगे। जहां हम क्रीड़ा केंद्र चला रहे हैं वहां का समाज यदि पंचपल परिवर्तन की जो अपेक्षा है वो कर नहीं रहा है, तो अपने उदाहरण से उनको करने को विनती करना, मैं बाध्य करना नहीं बोल रहा हूँ, उनको विनती करना कि यार ये 5 जो सामाजिक परिवर्तन आपने किया, तो अपना देश जो है सारे देश, विदेश के देशों के लिए एक अच्छा ऐसा अनुशासित राष्ट्र देखना है, तो हम भारत का सफर करें। भारत की इकोनॉमी बढ़ाने की है यदि, तो अपने देश को इतना अच्छा सुंदर बनाना चाहिए, कहीं कचरा कूड़ा कहीं ना दिखे,
लोग जो अपना वेबसाइट पे भारत बताते हैं वो कहीं न देखने जाए। हम लोग वो वेबसाइट तैयार करें या तो हम अपलोड करते जाए। हमारा देश इतना स्वच्छ है तो हमारे समाज ने 5 परिवर्तन स्वीकार किया है और उस 5 परिवर्तन को हमें अपने साथ यहाँ जो 3 दिन हमने देखा है उस 5 परिवर्तन को अपने अपने घर बस्ती तक लेकर जाना चाहिए। जितना काम यहाँ पे बोला है ये याद भी रहा तो भी आपने बहुत कष्ट झेलने से लगेगा। एक एक कार्यकर्ता रोज मिल रहे थे, बीच का जो समय था मुझे चाय पीने भी नहीं देते थे। बात करनी है राजीव, बात करनी है, बात करते वक्त दूसरी जगह से जाके इशारा करके राजीव आजा भैया, तू भी आजा, तू भी आजा, सबको लेके बैठता था। चाय का यहाँ पे अगर विजन होगी, सिटी बज गई तो मैं चाय पीने भी नहीं जाता था। क्यों? कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, कार्यकर्ता हमारी आत्मीयता है, कार्यकर्ता आत्मा से आत्मा मिलन करने के लिए यहाँ आया है। चाय नाश्ता बाद में लेंगे, उसमें क्या है। इसलिए हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता है। हमारा प्रदर्शन यदि कहीं देखते हैं क्रीड़ा केंद्र पर लोगों ने तो ऐसे लगना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं जाकर अभ्यास वर्ग में जाकर आए या प्रशिक्षण वर्ग में जाकर आए, ये प्रशिक्षित होकर आए हैं और हमारे सामने अबोल नेतृत्व, लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप में इसके सिवाय और कुछ नहीं होता। यहाँ मूर्त प्रदर्शन करके आपके अंदर के लीडरशिप गुण जो है उसका विकास करने का काम अपने कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे किया है। थोड़ा आप पहचान लीजिए कि हर एक कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी जो प्राण है उस प्राण को उत्साहित करके आपके सामने रखें। मैंने जब वक्तृत्व कला का विषय एक बार गया तब सुनने को, किताबें ढूंढ रहा था वक्तृत्व कला की, एक किताब ऐसे मिली कि जिसमें नेता है, माइक नहीं है, गिरगांव का जो चौपाटी है उस चौपाटी के समुद्र के किनारे वो बोल रहे 10,000 मजदूरों के सामने, मजदूर नेता थे, उनका नाम लोकमान्य तिलक। ये आज के पत्रकारों को भी नहीं मालूम, थोड़ा पढ़ेंगे तो मालूम होगा। लोकमान्य तिलक पर्वती जो पुणे के पास एक छोटी टेकरी है उसके पीछे जाकर डाल में ऐसे बड़े बड़े कंकड़ खड़े होते पत्थर के गोल, वो रखकर इसको जो अपना स्पीकर बनाते थे साउंड, और जोर जोर से चिल्लाते थे, यहाँ की आवाज दूर तक जाना चाहिए। ऐसा प्रैक्टिस करते थे। लीडर बनना, भाषण करना, ये ऐसी बात नहीं है। आजकल माइक आने के कारण हमें को लगता है कि मैं करा के कर सकता हूँ, परंतु उसके पीछे जो मेहनत है उस मेहनत को क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ताओं के सामने हम सभी अधिकारी कार्यकर्ता, सभी यहाँ के एक एक कार्यकर्ता, व्यवस्था के कार्यकर्ता रात रात भर सोए नहीं है। जिस दिन आपका आगमन हुआ उस दिन रात भर नहीं सोए। एक कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि राजीव क्या करें, वहां पे रहने की व्यवस्था जो है वो व्यवस्था में लोग इतने आए रहे और जिसको जहां मिला वो रात को सो गए। मेरे लैपटॉप का बैग में बाहर रख दिया। ठीक है पर है ना आपके पास? हाँ है जाएगा नहीं कहीं, परंतु इतने लोग सुस्ता गए थे आते समय, जहां जगह मिली वहां सो गए, जहां मेरा पेड़ था वहां सो गए। मुझे बहुत आनंद आया कि कोई ना कोई सोया है। हमारा तो व्यवस्था में होने के कारण जागरण का काम ही है। ऐसे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे मेहनत की, वो मेहनत जरूर रंग लाएगी और वो रंग लाएगी। आज हमने जो यहाँ पर क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा का इन बच्चों का सफलता के लिए उनका सम्मान किया। ये तीनों बच्चों को 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स। केवल समय जिसको कम लगा, सबसे कम लगा उसको फर्स्ट, उससे कम हुआ वो सेकंड, उससे भी कम हुआ वो थर्ड। 50 आउट ऑफ 50 मार्क मिलना, हम भी तो दे सकते हैं परीक्षा, दे दीजिए अगली बार, जरूर दीजिए। अगला टारगेट जब सेट करेंगे हम, यहाँ से जाते समय तय कर लेना 19 प्रांतों को 5,000 के ऊपर संख्या पंजीकरण के कारण पैसे कुछ लौटा दिए हैं। वैसे हमारे भी प्रांतों को मिलने चाहिए। पूरे देश के सभी प्रांत मिनिमम 5,000 इंटू 45 प्रांत, इतने पैसे आपको मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप वैसे प्रयास कीजिएगा, वहां पर भी अपने पास आए, प्रवास के लिए जो काम में आए और सेवा के लिए काम में आए। क्रीड़ा केंद्र जो है
वो चलते रहे। इसलिए आप मैं सभी का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ और आप सबको विनती करता हूँ कि जो तिजोरी आप यहाँ से लेके जा रहे हैं उसका ताला भी चाबी भी साथ में लेके जाइए, वहां जाकर खोलिए, वो ज्ञान सबको बांट करें। सभी को धन्यवाद। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को विनती करता हूं कि कृपया क्रीड़ा भारती के संपूर्ण देश से आए इन कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम। मंच पे उपस्थित श्री आलोक कुमार जी, सह सहकारी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्री गोपाल जी सैनी, श्री चैतन्य कश्यप जी, श्री राज चौधरी जी, श्री अजय भाई पटेल, श्री विवेक भाई पटेल, श्री मनीष भाई मडेका, श्री आनंद भाई पटेल एवं अखिल भारतीय क्रीड़ा भारती बैठक में पधारे हुए उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम 32 प्रांतों से पधारे हुए मेरे सभी साथियों का मैं गुजरात की धरती पे 2 हाथ जोड़ के वंदन करके आपका स्वागत करता हूं। प्रेरणा पीठ की ये पावन भूमि पे आप सभी लोगों ने 3 दिनों तक लगातार भारत के सभी प्रांतों के, सभी धर्म के, सभी समाजों के, सभी उम्र के भारतीयों के लिए खासतौर पे क्रीड़ा को लेके आपने जो चिंतन किया है उसका जरूर से भारत के सभी युवाओं से लेके बुजुर्ग तक, खेल में जिनको रुचि है ऐसे सभी लोगों को आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ फायदा जरूर से मिलेगा। खास तौर पे मैं आज क्रीड़ा भारती के सभी स्वयंसेवकों को आज राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, लेकिन ये देश के एक युवा नागरिक के तौर पे मैं आपका आभार मानने आया हूं। निस्वार्थ समाज में क्रीड़ा की रुचि बढ़े, भारत के सभी नागरिक पारंपरिक अपने खेल में अपनी दिलचस्पी बनाए रखें, उसके लिए जो प्रयास क्रीड़ा भारती द्वारा पिछले कई सालों से किया जा रहा है उसके लिए मैं खास तौर पे आपका आभार मानने आया हूं। 3 दिन के इस अखिल भारतीय बैठक में मैं चाहता हूं कि यहां आए हुए सभी लोगों ने तो ये प्रदर्शनी देखी है, लेकिन मैं विवेक भाई से विनती करूंगा कि ये प्रदर्शनी और कुछ दिनों तक यहाँ पे लगाए रखी जाए, जिसके कारण प्रेरणा पीठ पे आने वाले हजारों लोगों को हमारी पारंपरिक जो खेल है उसको कहीं ना कहीं देखने का, उसको समझने का अवसर भी प्राप्त हो। गुजरात प्रांत के सभी कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से आप सबके स्वागत के लिए आप सभी लोग 3 दिन तक ये बैठक में अनेक विषयों पे अच्छी तरह से चर्चा के बाद आप लोग का प्रवास भी अच्छा रहे, उसके लिए बहुत ही प्रयास किया है। और मैं प्रांत के सभी साथियों के साथ 2-3 बार मेरा बैठना भी हुआ है उनके साथ। मैंने देखा है किस प्रकार से वो सब लोग आपके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं गुजरात प्रांत के भी मेरे सभी साथियों का, खास तौर पे गुजरात में देश भर से आए हुए क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ताओं के ये अद्भुत स्वागत के लिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं।
खास तौर पे खेल के माध्यम से संस्कार, अनुशासन एवं चरित्र निर्माण के लिए क्रीड़ा भारती जिस प्रकार से काम कर रही है, और 2009 से अगर हम ये बात अगर नजदीकी से देखें तो खास तौर पे मैंने गुजरात में देखा है कि गुजरात के गांव-गांव में क्रीड़ा भारती ने किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है, और यही स्वयंसेवक के निर्माण के माध्यम से सही तौर पे अच्छे खिलाड़ियों को प्राप्त करने में हमें बहुत ही सुविधा हो रही है। और टैलेंट हंट के लिए जिस प्रकार से क्रीड़ा भारती गुजरात में काम कर रही है, उसके लिए भी मैं गुजरात प्रांत के सभी अधिकारियों का आभार मानता हूं। परंपरागत भारतीय खेलों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन में भी क्रीड़ा भारती के बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और यही योगदान और राज्य सरकार भी आने वाले दिनों में ये विषयों पे, ये विचारों को राज्य के हर कोने तक ले जाने के लिए हर वक्त आपके साथ खड़ा है। युवा शक्ति एवं राष्ट्र निर्माण में क्रीड़ा भारती बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। खेलों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं देशभक्ति के विकास के लिए खेल में अच्छे खिलाड़ियों को निर्माण करना, यही आप सबका लक्ष्य है, और ये लक्ष्य आप सब जरूर से प्राप्त करोगे, ऐसा भी मेरा स्पष्ट मानना है। नशा मुक्त, स्वस्थ एवं अनुशासित युवा भारत का संकल्प आप लोग आगे बढ़ा रहे हो, और गुजरात राज्य का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान बोलो तो अभियान, और जंग बोलो तो जंग, नशा मुक्ति के सामने हम लोग एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स के सामने हो, चाहे वो खेल में डोपिंग के सामने हो। ये सभी विषयों में गुजरात प्रांत भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। गुजरात का खास तौर पे मैं आज आप सबसे कहना चाहूंगा, 2010 पहले मेरे गुजरात प्रांत के खिलाड़ी जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने गुजरात के बाहर जाते थे, गुजरात के खिलाड़ियों को कभी खमन ढोकला, कभी फाफड़ा जलेबी के नाम से लोग पुकारते थे, लेकिन मैं आज ये मंच से मोदी जी का आभार मानना चाहता हूं। 2010 में उन्होंने गुजरात में ग्राउंड एक्टिवेशन के लिए भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर बसे हुए गांवों से लेके आदिवासी क्षेत्रों में जो गांव है, ऐसे सभी गांवों के अंदर खेल महाकुंभ के नाम से प्रतियोगिता चालू की, जिसके माध्यम से खेलों में गुजरात में बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन मिला। एक आदिवासी महिला जिनका कच्चे घर में रहती हुई सरिता गायकवाड़ की बात हो, या कच्छ के छोटे छोटे गांवों में से वॉलीबॉल प्लेयर्स निकलने की बात हो, गुजरात के चारों ओर गांवों से लेकर शहरों तक खेल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये सभी डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। 2010 में खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई। ये साल खेल महाकुंभ में कुल मिला के 73 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। 73 लाख खिलाड़ियां एक टूर्नामेंट में भाग ले, इससे बड़ा अचीवमेंट ये देश में, ये दुनिया में कोई भी देश की भी अगर प्रतियोगिता होगी ना, उसके अंदर भी 73 लाख खिलाड़ी एक साथ भाग नहीं लेते। ये 2 महीने चलने वाले खेल महाकुंभ में हमें बहुत ही अच्छे प्लेयर्स प्राप्त हुए, और जिस प्रकार से मोदी जी के शासन से गुजरात में, गुजरात के हर इकाइयों पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, उसी कारण जो नेशनल गेम्स कई सालों तक बंद रही थी, वो नेशनल गेम्स के आयोजन में गुजरात ने केवल 100 दिन के अंदर नेशनल गेम्स का आयोजन किया था, जो भी अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था। अब गुजरात आने वाले दिनों में भारत के सभी खिलाड़ियों के लिए, उनके सपने साकार करने के लिए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एक प्लेटफॉर्म बनने के लिए अहमदाबाद तैयार है। आज मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं, ऐसे तो हम लोग प्रयास कर रहे थे कि अखिल भारतीय बैठक वो वीर सावरकर खेल संकुल में हो, लेकिन वहां पे रहने की व्यवस्था है, रूम्स थोड़े कम थे, उसके कारण ये व्यवस्था यहाँ पे करनी पड़ी है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि
अहमदाबाद से जब आप सभी लोग अपने अपने प्रदेश में जा रहे हो, उससे पहले एक बार जरूर से वीर सावरकर खेल संकुल आप लोग जरूर से देखने जाना। केवल 30 महीने के अंदर वीर सावरकर खेल संकुल को तैयार किया गया है और खेल संकुल का लोकार्पण करें उससे पहले वही खेल संकुल में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट भी हो चुकी है, एशियन एक्वेटिक्स टूर्नामेंट्स भी हो चुकी है और आने वाले साल में वहां पे करीबन 12 से ज्यादा और अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। केवल इतना ही नहीं, यह साल हम लोग का फोकस खेल संकुलों के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस में भी इतना ही बड़ा हमारा फोकस है। देश भर के खिलाड़ी उन्हें विदेश में कोई भी जगह पे स्पोर्ट्स इंजरी के लिए नहीं जाना पड़े। एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लैब के माध्यम से, R&D के माध्यम से ये सभी व्यवस्था हम अहमदाबाद गुजरात में खड़ी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मेरे देश के, मेरे राज्य के सभी खिलाड़ियों को वहां पे सुविधाएं मिलेगी। ये खेल संकुल अपने आप में एक विशेष संकुल है। इसमें वीर सावरकर जी की केवल नाम नहीं है, ये खेल संकुल का केवल नाम वीर सावरकर जी से नहीं रखा गया है। ये खेल संकुल में भारत के सभी खिलाड़ियों को उनके जैसा देशभक्त बनने का अवसर जरूर से प्राप्त होगा, ये मेरा स्पष्ट मानना है। खासतौर पे मैं क्रीड़ा भारती के सभी कार्यकर्ताओं से विनती करने आया हूं। मैं आप सबसे इसके लिए आज विनती करने आया हूं कि हमारा फोकस है कि आने वाले दिनों में हम यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, कॉमनवेल्थ टूर्नामेंट्स की जब तैयारी कर रहे हैं तो क्रीड़ा भारती की कभी भी किसी भी प्रतियोगिता की अगर आप लोग को व्यवस्था करनी हो तो राज्य सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। राज्य सरकार आपके स्वागत के लिए तैयार है। आप केवल एक चिट्ठी विवेक भाई को भेजना, उसमें जरूर से राज्य सरकार की मोहर लगेगी। आप केवल सोच रखिए, आप केवल एक प्रयास करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये सभी व्यवस्थाएं आपको हर हमेशा आप जब भी चाहो तब आप लोग को उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं आप सबका फिर से एक बार गुजरात में स्वागत करता हूं और आप सबसे विनती भी करता हूं, आपके छोटी छोटी सोच, कोई भी छोटा सा विषय हो तो भी उसको भेजिए। हम हमारे वहां आप सबके विचारों को लागू करने के लिए तैयार हैं। आप सब की प्रतीक्षा में हम लोग रहेंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जरूर से, जल्द से, फिर से गुजरात आप जल्द से पधारना। थैंक यू, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय भाई संघवी जी। आपने जो आश्वासन दिया क्रीड़ा भारती को, निश्चित रूप से हमें संबल प्रदान करेगा। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। इस भाव को जिन्होंने हृदंगम किया और अपने जीवन रूपी, अपने शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी ज्योति को जलाकर जिन्होंने राष्ट्र मंदिर को आलोकित करने का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने किया है और कर रहे हैं, ऐसे अनेक अपने जीवन रूपी दीपक से अनेक दीपों को जो प्रज्वलित कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रचारक सहसर कार्यवाह सम्माननीय आलोक जी को मैं बातें प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूं।